हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करूँ आप अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों को कोपा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन सेट है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग मेरे साथ नए चैनल पर जुड़े हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई सारे वीडियोस की अपडेट तभी मिल पाएगी आप लोगों को जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे आप लोग। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ये अलग अलग घटक होते हैं जिनका दिए गए संदर्भ में आपसे कोई विशेष अर्थ नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि पेपर सेट हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। जिनको इंग्लिश ज़्यादा पसंद है उनके लिए मैं और वीडियोस बना दूंगा। जिनको हिंदी लाइक करते हैं वो हिंदी ये इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, लिखा हुआ है फील्ड डाटा जो क्वेरीज होती हैं या प्रॉपर्टीज़ आप देख पा रहे होंगे। जो फील्ड है वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। डाटा देखिए, क्वेरीज प्रॉपर्टीज़ ये एक चीज़ है और इसमें फील्ड्स जो है वो अलग है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट और क्या होता है, किसका समावेश होता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन एडॉप्टर, अंकगणित यानी एएलयू, या विस्तारण स्लॉट या पोर्ट आप देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर क्या है, बी है, एएलयू। ठीक है, तो एएलयू पर एएलयू पर हम लोग लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आम इनपुट डिवाइस है। देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कोई इनपुट डिवाइस इसमें हमें चूज़ करना है इन चार में। तो आप देख पा रहे होंगे मॉनिटर है, कि हमारा कीबोर्ड है, कि माउस है, कि जो कीबोर्ड है, या प्रिंटर है, माउस। तो हमारा राइट आंसर क्या है बेटा, माउस एंड कीबोर्ड हमारा क्या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वैध प्रयोक्ताओं को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं डाटा देते हैं? तो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, नेटवर्क, प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक और ट्रांसमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए। ठीक है, तो नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। डिस्क का मुख्य डायरेक्टरी निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्टरी कहलाता है? डिस्क का मुख्य डायरेक्टरी निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्टरी कहलाता है? तो आपको पता होगा। देखिए ऑप्शन देखिए, रूट, सब फोल्डर, नेटवर्क। इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका, रूट। ठीक है, तो रूट को हम लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिविटी का उदाहरण है? सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड या इंटरनेट? आपको पता ही है कि जो हम लोग इंटरनेट से क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बाइट में कितने बिट्स होती हैं? क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। तो बाइट में कितने बिट्स होते हैं आपको पता ही होना चाहिए। राइट आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। ओके, वेरी गुड। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था, कई सारे बच्चों ने गलत भी किया था, कुछ बच्चों ने सही भी किया था। चलिए बात करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, ये तो पता ही सबको। उसे लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला वर्जन कौन सा कहलाता है? कैची, या इंटरसेक्शन सेट, या सोर्स कोड, या वर्ड साइड? तो क्या होगा इसका, सोर्स कोड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सोर्स कोड। में इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक किया, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। वह संख्या पद्धति जिनमें से 2 अंकों की सहायता से भी डाटा को दिखाया जा सकता है, वह क्या कहलाता है? आपको पता है, बाइनरी, बायोमेट्रिक। जितने भी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि राइट आंसर क्या होगा, बाइनरी। ओके, बाइनरी 0101 क्या करते हम लोग करते हैं। ठीक है, सूचना के भंडारण एवं निस्तारण यानी कि रिट्राइवल के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस प्रोग्राम और डाटाबेस वेयरहाउस। तो राइट आंसर क्या हुआ, डाटाबेस। ओके, वेरी गुड। आप लोगों को सभी क्वेश्चन सही है, मुझे पता आप लोग उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 मूलभूत प्रवर्गों का समावेश होता है। किसका किसका होता है? क्या अब देखना होगा, ये अपने पास ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, कुंजी पटल, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, ये कई सारे आपको ऑप्शन देंगे। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, आप लोग देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा, सब लोग मन में लगा लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग पहले पढ़ लीजिए। देखिए बी ऑप्शन, प्रणाली यूनिट इनपुट आउटपुट मेमोरी, या प्राणी यूनिट इनपुट आउटपुट सहायक स्टोरेज, प्राणी यूनिट प्राथमिक स्टोरेज सहायक स्टोरेज। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, कई बच्चों से लगा भी लिया होगा, प्रणाली यूनिट इनपुट आउटपुट और क्या, मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। जो भी आप लोग फाइलों को कहीं ना कहीं स्टोर करने में संगठित करते हैं तो क्या होंगे,
क्या आर्कविज या फ़ोल्डर या इंडेक्स चाहो सबको पता है फ़ोल्डर ही होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाते हैं, क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपको ड्राइव में प्रोग्राम डिस्क को लगाने या डालने की आवश्यकता पड़ती होगी। जब आप सॉफ्टवेयर प्रयोग में या इसको यूज़ में लाते हैं, तब आपको ड्राइव में प्रोग्राम डिस्क को लगाने में क्या किसका ज़रूरत पड़ती होगी, क्या करना पड़ता है पहले, इंस्टॉल या रन या एक्टिवेट या रजिस्टर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। देखिए ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं तो लिखा हुआ फंक्शन है कि फार्मूला है कि सेल एड्रेस है या वैल्यू, ये क्या फार्मूला है, ठीक है, इक्वल सब, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। वेब सॉफ्टवेयर टूल जो इसके प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर से भिन्न कार्यों के लिए इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, क्या कहलाता है, आपको पता ही है। हार्डवेयर है कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर का फार्मूला की एप्लीकेशन है, आपको पता है, एप्लीकेशन। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया मात्र क्या लिखा हुआ है, सेक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, ठीक है। तो क्या फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क, उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्टिकल डिस्क। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। फिल द ब्लैंक्स। ये संबंधित सॉफ्टवेयर पैकेज के बंडल्स हैं जो एक साथ बेचे जाते हैं, क्या है, व्यक्तिगत उत्पादनशीलता उपकरण पुर्जे या वर्ड और पावर पॉइंट या स्क्रीन सेवर या एक्सेल एंड वर्ड, क्या वर्ड परफेक्ट, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ड और पावर पॉइंट, ठीक है। चलिए राइट आंसर क्या होगा, बी। ओके, आगे बात करते हैं। हैकर्स क्या होते हैं, सभी एक ही उद्देश्य रहता है या प्रयोक्ताओं का एक दूसरे का नाम है। जब तक वे कोई नुकसान नहीं करते तब तक कि कानूनन कंप्यूटर्स में बिखरते हैं या अन्य लोगों के कंप्यूटर में बिखरते ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अन्य लोगों के कंप्यूटरों में क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अनुदेश अनुदेश पुस्तिका आपको बताती है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो लेखकीकरण या प्रोग्रामिंग या तकनीकी या यूज़र उपयोगिता, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, यूज़र या जो उसको यूज़ करने वाला होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का फलन नहीं है। तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, निर्देश पढ़ने में, निर्देश लागू करने में, निर्देश को पढ़ने समझने में या सीधा ऑपरेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका निर्देश लागू करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा कंट्रोल यूनिट का फलन नहीं है, तो निर्देश लागू करने में, ठीक है। आगे बात करते हैं। रैम के विषय में क्या सत्य नहीं है। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है या रैम, देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन क्या, रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज़ है। सी देखिए, रैम वोलेटाइल है। या डी, कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जमा सूचना गायब हो जाती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, रैम क्या है, हार्ड डिस्क, और रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज़ है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, बी। ओके, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। देखिए हमने आंसर साथ में इसलिए साथ में लिख रखे हैं क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन जल्दी जल्दी में निकल जाए तो आपको राइट आंसर ना मिल पाए, इसलिए मैंने इसके राइट आंसर को लिख रखा हुआ है। आप लोग के लिए ही, बेनिफिट के लिए है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की नॉलेज पर इन्हांसमेंट जरूर होगा। देखिए वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद लगाने का सही व आसान तरीका क्या है, ठीक है। कॉपी पेस्ट या कॉपी कट पेस्ट या कट कॉपी पेस्ट या कट एंड पेस्ट, तो क्या, कट एंड पेस्ट। ओके, वेरी गुड। आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आज इंटरफेरेंस सहित आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस सहित आती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, क्या बोलते हैं, GUI। ओके, वेरी गुड। वेबसाइट पता एकमात्र ऐसा नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट पहचान करता है, किसकी, वेब ब्राउज़र, PDA या वेबसाइट या लिंक। तो क्या होगा इसका, वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके इनपुट उपकरण माना जा सकता है, किसको इनपुट उपकरण माना जा सकता है, कुंजी पटल, मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क या डिबगिंग। क्या बोलेंगे, डिबगिंग तो नहीं, तो क्या कुंजी पटल इसके हमारे क्या होगा, इनपुट डिवाइस तक हो जाएगा। तो कंपाइलर एवं ट्रांसलेटर भी हैं, क्या है, एक प्रकार क्या है, रोम है कि रैम है कि हार्ड डिस्क का सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। ओके, वेरी गुड। तत्वों की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फीचर्स है, फॉर्मेट, पोजीशन, ग्रिड। तो हम लोग फॉर्मेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। WWW का क्या अर्थ होता है, आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, वेब होता है। सी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं, किसी टास्क को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कार का सेट कहलाता है, क्या कहलाता है? एल्गोरिथम, या हार्डवेयर प्रोग्राम, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या फर्मवेयर? क्या होता है? एल्गोरिथम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं, फिल द ब्लैंक्स में विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरण व्यक्त करता है। क्या होगा? प्रोग्रामिंग भाषा, या सिंटैक्स, या प्रोग्रामिंग संरचना, या तार्किक चार्ट? क्या होगा? प्रोग्रामिंग भाषा। क्या है? विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरण व्यक्त करते हैं। क्या होंगे? प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, चलिए, सॉफ्टवेयर कोड में गलतियाँ बढ़ने की प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है? हैकिंग, कंपाइलिंग, परीक्षण, या डिबगिंग? क्या? डिबगिंग। ठीक है, चलिए डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। चलिए ओके, आगे बात करते हैं। देख पा रहे होंगे क्वेश्चन मेरे खत्म हो चुके हैं, जल्दी जल्दी आप लोग लगा लिया है क्योंकि स्पीड हम लोग की बहुत तेज़ है। तो आप लोग करना क्या, आप लोग उसको धीरे धीरे करके आराम से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के ट्रिपल सी में, ICTSM में, कोपा में, इन सभी में यूज़ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक जरूर मारिएगा। और यदि नए हैं तो चैनल में नए हैं तो आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो सही लगेगा तो शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों को। ठीक है, ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।